जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि एलेक्स अपनी बहुत अच्छी टेक्निक की वजह से माउंटेन से बाहर आ गया था। अब इस एपिसोड में उसके दादाजी को दिखाया जाता है जो कि उसके लिए बीस्ट का ब्लड लेने गए थे और अब वापस आ गए थे। और एक बात आपको बताती जाऊं कि पिछले एपिसोड में जो आपने एलेक्स के दादाजी देखे थे वो उसके रियल दादाजी नहीं थे, बल्कि वो उन्हें बस दादाजी बुलाया करता था। उसके रियल दादाजी तो यही हैं जो उसके लिए काफी अर्सा पहले बीस्ट का ब्लड लेने गए थे, जिससे वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और अब वो महल वापस आ गए थे अपने पोते से मिलने के लिए और उसे बीस्ट का वो ब्लड देने के लिए। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें एलिस को वापस स्टोन विलेज में दिखाया जाता है, जहाँ वो काफी सारे बच्चों को कुछ ट्रेयर बांट रहा था। ये ट्रेयर्स उसे जल परी ने दिए थे क्योंकि एलेक्स ने उसकी मदद की थी। इसके बाद वहाँ वो कुकून वाला बर्ड आता है और आकर सबसे कहता है कि तुम लोग ये सारे ट्रेयर्स क्यों ले रहे हो, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके बाद वो अपने पास से बहुत सारे ट्रेयर्स नीचे गिराता है जो कि उसने एलेक्स से चुरा लिए थे। इस पर सभी लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि गार्डल्यू के पास खड़ा है और उनको अपनी टेक्निक्स दिखा रहा है, जिस पर गार्डल्यू से कहते हैं कि अपनी इन टेक्निक्स की प्रैक्टिस करते रहो। अगर तुम ये प्रैक्टिस करोगे तो तुम इनमें ज्यादा स्किलफुल हो जाओगे। गार्डल्यू एलेक्स को बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं और एलेक्स भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उन्हें एक ट्रेयर देता है। लेकिन गार्डल्यू से कहते हैं कि मुझे ये ट्रेयर नहीं चाहिए क्योंकि ऐसे ट्रेयर तो सिर्फ इंसानों के ही काम आते हैं, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। इसके साथ साथ वो एलेक्स को उसके दादाजी का भी बताते हैं कि तुम्हारे दादाजी वापस आ गए हैं और वो जिंदा हैं। ये सुनकर एलेक्स काफी ज्यादा हैरान और खुश हो जाता है क्योंकि उसे तो लगता था कि उसके ग्रैंडफादर मर चुके हैं। दूसरी तरफ हमें एलेक्स के दादाजी को दिखाया जाता है जो कि घर वापस आ गए हैं। जब उसके दादाजी वापस महल में पहुंचते हैं तो सब लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ के गार्ड्स भी हैरान हो जाते हैं और फौरन से ये खबर वहाँ के करंट राजा तक पहुँचा देते हैं। अब जो वहाँ का राजा है उसका नाम मिशेल है। अब उसके दादाजी को मिलने के लिए वहाँ के 3 अहम लोग आते हैं, उनमें से एक तो डेविड का फादर भी था। अब एलेक्स के दादाजी उनसे अपने बेटे, अपनी बहू और अपने पोते एलेक्स का पूछते हैं। वो उनके लिए काफी परेशान थे और उन्हें वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। इनका ये सवाल सुनकर ये तीनों खामोश हो जाते हैं और इस पर एलेक्स के दादाजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ ये तीनों अपनी अपनी स्पिरिट की फॉर्मेशन कर देते हैं और इसके बाद उसके दादाजी से कहते हैं कि आप बहुत ही तहम्मुल मिजाजी से हमसे बात करें, ज्यादा गुस्सा मत हो। अब एलिस के दादाजी कहते हैं कि तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम लोगों के साथ पीस के साथ बात करूं और खुद तुम तीनों ने स्पिरिट की फॉर्मेशन कर दी है। अब एलिस के दादाजी भी अपनी एक नई फॉर्मेशन करते हैं और बहुत ही आसानी से इन तीनों की फॉर्मेशन को खत्म कर देते हैं, जिससे ये तीनों डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जब वो भागने लगते हैं तो वो चारों तरफ से शील्ड बना लेते हैं ताकि ये तीनों भाग ना सके। इसके बाद उन्हें ये भी पता चलता है कि एलिस के नाना जी को इन्होंने बंदी बना लिया है। अब ये जाकर एलिस के नाना जी को छुड़ा लेते हैं और वो उन्हें सारी की सारी स्टोरी बता देते हैं कि किस तरह से एलिस की स्प्रीम बोन को डेविड के अंदर डाल दिया गया था और तो उन्होंने उसके फादर और मदर को भी नहीं छोड़ा। ये सब सुनकर एलिस के दादाजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन तीनों से कहते हैं तुम लोगों ने मेरे पोते और मेरे बेटे और बहू के साथ अच्छा नहीं किया, अब तुम लोग के साथ भी मैं बहुत बुरा करूंगा। इसके बाद वो हैंड फॉर्मेशन से डेविड के फादर को उठाकर जमीन पर जोर से गिराते हैं और बाकी तीनों के साथ भी ऐसा ही करते हैं। बाकी दोनों को एलिस के दादाजी इसलिए मारते हैं क्योंकि उन्होंने बुराई का साथ दिया था और वो उसको रोकने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इस पर ये दोनों एलिस के दादाजी से कहते हैं कि तुम हमें तो मार दोगे मगर यहाँ का राजा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर एलिस के दादाजी अपने हाथ को ऊपर करते हैं और बहुत बड़ा मैजिक करते हैं जिससे ये पूरा पैलेस तबाह होने लगता है। हर तरफ तबाही हो रही थी और तभी मिशेल आ जाता है जो वहाँ का करंट राजा है और वो आकर इनके दादाजी से कहता है कि जब मैं यहाँ का राजा बना उस वक्त तक ये सब कुछ हो चुका था, इसलिए मैं इसे रोक नहीं पाया। तो तुम भी अब इस पैलेस को तबाह मत करो और इन्हें भी माफ कर दो। इस पर एलिस के दादाजी कहते हैं कि अगर ये सब मेरे अपने बेटे ने भी किया होता तो मैं उसे कभी भी माफ ना करता, तो तुम्हें मैं कैसे माफ कर दूं। ये सुनकर मिशेल को गुस्सा आ जाता है और वो उसके दादाजी पर बहुत बड़ी फॉर्मेशन से अटैक कर देता है, मगर एलिस के दादाजी भी एक बहुत बड़े वेपन से उस पर अटैक करते हैं और इस तरह से वो उसे लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके साथ साथ वो उस पर गोल्डन ईगल फॉर्मेशन भी छोड़ देते हैं जिससे मिशेल का फॉर्मेशन तो पूरी तरह से टूट जाता है। इसके बाद मिशेल खुद आकर एलिस के दादाजी से लड़ने लगता है, मगर इसके दादाजी काफी ज्यादा पावरफुल थे और मिशेल इनके सामने टिक नहीं पा रहा था। मिशेल ड्रैगन फॉर्मेशन का यूज करता है और यहाँ एलिस के दादाजी भी ड्रैगन फॉर्मेशन का ही यूज करते हैं और ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं, मगर एलिस के दादाजी का ड्रैगन ज्यादा पावरफुल था और वो मिशेल के ड्रैगन को मार देता है और इस तरह बहुत ही आसानी से एलिस के दादाजी
दादाजी मिशेल को हरा देते हैं और वहाँ खड़े सब लोग भी हैरान हो जाते हैं कि उसके दादाजी कितने ज्यादा पावरफुल हैं। इसके बाद मिशेल भी अपनी हार को तस्लीम कर लेता है और एलिस के दादाजी से कहता है कि अगर आपको मेरी पोजीशन चाहिए तो वो आप ले सकते हैं, मगर इसके दादाजी कहते हैं कि मुझे तुम्हारी पोजीशन लेने का कोई शौक नहीं है, मैं तो तुम्हें सबक सिखाने आया हूँ और अब तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मगर मैं बाद में तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम सबको बता के रहूंगा कि हाईएस्ट लेवल ऑफ कल्टीवेशन कैसी होती है। इसके बाद बिजली चमकने लगती है और आसमान से एक इंसान आता है और आकर एलिस के दादा से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की। ये सुनकर एलिस के दादाजी कहते हैं कि लगता है तुम भी मेरे हाथों मरना चाहते हो। इस पर ये आदमी हंसने लगता है और कहता है कि मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि हम दोनों शांति से एक जगह बैठकर इस मैटर को सॉल्व करें। और इसके साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि इनकी लड़ाई में एक तीसरा आदमी आ गया था। ये इंसान एक्चुअली में 7 वाले क्लैन का राजा था। इस पर एलिस के दादाजी उससे कहते हैं कि तुम कौन हो जो हमारे मैटर में आ गए हो मरने के लिए। इस पर ड्रेक एलिस के दादाजी पर अटैक कर देता है और एलिस के दादाजी भी इस अटैक का काउंटर अटैक कर देते हैं और आसानी से उसके अटैक से बच जाते हैं। ये देखकर ड्रेक कहता है कि तुम जितने भी ताकतवर हो, लेकिन आज मैं मिशेल की मदद जरूर करूंगा। अब एलिस उससे कहते हैं कि तुम इनकी मदद के लिए क्यों आए हो। ड्रेक बताता है कि मुझे किसी खास आदमी ने आप लोगों की फैमिली के इस मैटर को सॉल्व करने के लिए भेजा है। और तभी वहाँ पर मार्क आ जाता है और आकर एलिस के दादाजी से कहता है कि आपसे काफी अरसे के बाद मुलाकात हुई, आप कैसे हैं। इस पर इसके दादाजी कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो मैंने बहुत कुछ गलत होते हुए देखा है। इसी तरफ एलिस के नाना जी मार्क से कहते हैं कि तुम सब लोगों को एलिस के दादाजी से माफी मांग लेनी चाहिए जो तुम लोगों ने एलिस के साथ किया। इस पर मार्क एलिस के दादाजी से कहता है कि जो हुआ वो हो गया, अब आपको वापस गड़े मुर्दे उखेड़ने का कोई फायदा नहीं है। ये सुनकर एलिस के दादाजी कहते हैं तो आप लोग क्या चाहते हो कि मैं यहाँ पर आकर जस्टिस भी ना करूँ? मेरे बच्चों के साथ इतना कुछ बुरा हो गया और मैं यहाँ आकर बोलूं भी कुछ ना। दूसरी तरफ ड्रेक इन सब से कहता है कि डेविड बहुत ज्यादा ताकतवर है और तुम्हारा पोता उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये सुनकर एलिस के दादाजी कहते हैं कि बोलने वाले तो बस बोलते रह जाते हैं और करते कुछ भी नहीं है। ये बात सुनकर ड्रेक हंसता है और कहता है कि मैं तुम्हें अब दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं तुम्हें मारूंगा और तुम खुद को बचा भी नहीं सकोगे। अब एलिस के दादाजी कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर लो, तुम्हारी ताकत इतनी नहीं है कि तुम मुझे मार सको। अब ड्रेक कहता है कि मैं आज डेविड की माँ की मौत का बदला जरूर लूंगा और इसके बाद वो अपनी एक स्पिरिट बॉटल बाहर निकालता है। ड्रेक अपनी स्पिरिट बॉटल फॉर्मेशन से बहुत ज्यादा नाइफ्स निकालता है, मगर एलिस के दादाजी भी कम नहीं थे। वो अपनी ब्लैक हैंड फॉर्मेशन करते हैं और जिससे उन सारी बॉटल्स को खत्म कर देते हैं। इसके बाद ड्रेक अपनी उसी स्पिरिट बॉटल से बहुत ज्यादा लावा निकालता है, मगर एलिस के दादाजी उसे भी बहुत ही आसानी से खत्म कर देते हैं। ये देखकर ड्रेक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एलिस के दादाजी उससे कहते हैं कि तुम अभी बहुत वीक हो, जाओ और थोड़े से पावरफुल होके आओ, फिर आकर मुझसे लड़ना। अब ड्रेक भी डर जाता है और वहाँ से अपने क्लैन की तरफ भाग जाता है, मगर एलिस के दादाजी भी उसे नहीं छोड़ते और उसके पीछे उसके क्लैन में चले जाते हैं। वहाँ जाकर वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ अपने क्लैन में भाग आए हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब तुम मुझे आसानी से मुझसे बच जाओगी। ये देखकर ड्रेक अपने सारे सोल्जर से कहता है कि मुझे इससे बचा लो, मगर एलिस के दादाजी कहते हैं कि कोई भी अब तुम्हें बचा नहीं पाएगा और न ही सोल्जर से बचाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि एलिस के दादाजी काफी ज्यादा पावरफुल हैं। ये उनसे कहते हैं कि तुम अपने क्लैन पर एक धब्बा हो, इसलिए तुम्हें खत्म हो जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद वो उसके पूरे महल को तबाह कर देते हैं अपनी स्पिरिट फॉर्मेशन की हेल्प से और सोल्जर्स भी ड्रेक को उठाकर वहाँ से दूर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर हमें एक लड़की भी दिखाई जाती है जो कि ये सब कुछ देख रही थी। दूसरी तरफ मार्क अपने मास्टर बिल के साथ वहाँ आ जाता है। उसके मास्टर एलिस के दादाजी से कहते हैं कि तुम्हारी टेक्निक्स काफी अच्छी हैं, तो तुम मेरी असिस्टेंट क्यों नहीं बन जाते? मैं तुम्हारी काफी हेल्प करूंगा और तुम्हें काफी और टेक्निक सिखाऊंगा। ये बातें सुनकर एलिस के दादाजी उससे कहते हैं कि टेक्निक्स तो तुम्हारी भी काफी अच्छी हैं, तो तुम मेरे नौकर क्यों नहीं बन जाते? ये सुनकर बिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी वो आसपास बहुत बड़ी शील्ड बना देता है जिससे कि एलिस के दादाजी भाग ना सकें और साथ ही साथ वो मार्क को भी वहाँ से भेज देता है। यहाँ पर इसके दादाजी कहते हैं कि तुमने मुझे अपनी तरफ वो चूहा समझ रखा है जो यहाँ से भाग जाएगा डर कर। इसके बाद बिल उन पर अटैक कर देता है, मगर एलिस के दादाजी इन सब अटैक्स का अच्छे से डिफेंड करते हैं और वहाँ बिल उनके ऊपर स्टीम फ्रीज का इस्तेमाल करता है, मगर एलेक्स के दादाजी भी इससे बचते जाते हैं और साथ ही बिल के ऊपर अपनी बहुत ज्यादा चेन छोड़ देते हैं, मगर बिल इनकी बनाई गई सभी चेन से बाहर आ जाता है और इसके बाद एलिस के दादाजी को कैद करने के लिए अपना एक ट्रैप बाहर निकालता है। एलिस के दादाजी इस ट्रैप पर भी अटैक करते हैं, मगर उनका ये अटैक कामयाब नहीं होता। इसके बाद बिल एलिस के दादाजी को उस ट्रैप के अंदर कैद कर देते हैं, मगर तभी एलिस के दादाजी अपने ब्लैक एंड व्हाइट पखोरे की हेल्प से उसके अंदर से बाहर आ जाते हैं। अब बिल एलिस के दादाजी से कहता है कि तुमने तो माउंटेन पे अपना एक हाथ गवा दिया था, अब तुम मेरा सामना कैसे कर रहे हो? ये बात सुनकर उसके दादाजी उस पर दोबारा से अटैक करते हैं, मगर वो
उसका डिफेंड करता है। इसी वक्त एलिस के दादाजी उसके ऊपर जोर से पंच मारते हैं, जिस पर बिल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक बहुत बड़े स्पाइडर की फॉर्म में आ जाता है। और अब स्पाइडर फॉर्म में आने के बाद बिल एलिस के दादाजी के ऊपर अपनी वेनम फॉर्मेशन का यूज करता है, मगर एलिस के दादाजी अपनी बीस्ट फॉर्मेशन के जरिए उससे बचते जाते हैं और वो उसके ऊपर अपनी गोल्डन ईगल फॉर्मेशन का यूज करते हैं, जिससे बिल अपने एक ही अटैक से खत्म कर देता है। इसके बाद बिल एलिस के दादाजी के ऊपर अपनी एक पॉइजनस निडल छोड़ने लगते हैं, लेकिन तभी वो लड़की जो कि पहले सब कुछ देख रही थी वो बीच में आकर उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद बिल उस लड़की को भी मारना चाहता है, मगर एलिस के दादाजी बीच में आकर उसे भी बचा लेते हैं। यहाँ बिल बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो एलिस के दादा को चेन के अंदर बांध लेता है और उसे अपने मुंह के पास लाता है, मगर ये फिर से ब्लैक एंड व्हाइट भगोड़ा की फॉर्मेशन करते हैं और उसे बच जाते हैं और तो और उसकी बीस्ट फॉर्मेशन को भी खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ वो लड़की एलिस के दादाजी को बताती है कि वो पहले एलिस की देखभाल किया करती थी, मगर जब ये सब कुछ हुआ उसके बाद वो एलिस को ढूंढ नहीं पाई कि वो कहाँ चला गया। वो उनसे कहती है कि आप जहाँ भी जा रहे हैं मैं आपके साथ जाना चाहूंगी और मैं भी एलिस को ढूंढना चाहती हूँ। उसके दादाजी कहते हैं कि रास्ते में बहुत ज्यादा मुश्किलात आएंगी, तो क्या तुम उनका सामना कर लोगी? तो ये लड़की कहती है कि उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। दूसरी तरफ उन्हें दोबारा से वही आवाज आती है जो कि बिल की थी और वो बहुत बड़ी फॉर्मेशन में आ गया था। हाँ, एलिस भी अपने दादाजी के लिए बहुत ज्यादा परेशान था और वो गार्डलियो से कहता है कि मुझे मेरे दादाजी के पास भेज दें। इस पर गार्डलियो की स्पिरिट उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक जगह पर भेज दूंगी टेलीपोर्टेशन चैनल के जरिए, मगर उससे आगे अपने दादाजी को तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। इसके बाद वो एक टेलीपोर्टेशन चैनल खोलते हैं और एलिस को एक पोर्टल के जरिए एक जगह भेज देते हैं, मगर वो चैम को उसके साथ नहीं भेजते क्योंकि वो थोड़ा बीमार था। दूसरी तरफ अब एलिस जहाँ पहुंचा था वहां पर उसका ट्रेजर उसे कहता है कि यहाँ पर एक ट्रेजर है, अगर तुम वो ढूंढने में मेरी मदद करो तो मैं भी तुम्हें काफी ट्रेजर्स दे सकता हूँ। और एलिस उससे कहता है कि ट्रेजर हम बाद में ढूंढेंगे, अभी तो मुझे अपने दादाजी को ढूंढना है। और इसके साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि एलेक्स अपने दादाजी को ढूंढने के लिए डेविड के क्लैन में आ गया था। अब इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है अब जब वो इस क्लैन में पहुंचता है तो वहाँ पर उसे एक लड़का और लड़की एक ऑक्शन हाउस में जाते हुए दिखाई देते हैं। वो उनके पीछे लग जाता है, उनके पीछे इसलिए जाता है, फॉलो इसलिए करता है क्योंकि वो उसके दादाजी की बातें कर रहे थे और उन्हें पता चलता है कि उसके दादाजी वहाँ के क्लैन में बहुत बड़े बड़े लोगों से लड़कर वहाँ से चले गए हैं। इसके बाद वो ऑक्शन हाउस में जाता है जहाँ पर एक लड़की सब लोगों को बता रही होती है कि इस हाउस में बहुत बड़े बड़े ट्रेजर्स हमारे पास हैं। ये ट्रेजर्स काफी ज्यादा पावरफुल और कीमती हैं और आप में से जो कोई भी हमसे 4 या 5 ट्रेजर ले लेगा हम उसे गेस्ट ऑफ ऑनर कहेंगे और इसके बाद वो हमसे कोई भी इन्फो लेना चाहे हम उसे देंगे। अब एलेक्स तो यहाँ से जा रहा था, मगर जैसे ही वो ये बात सुनता है तो वो रुक जाता है। वहाँ पर वो लड़की सबको एक ट्रेजर दिखाती है और उन सबसे कहती है कि ये ट्रेजर काफी ज्यादा पावरफुल है। वहाँ एलेक्स का ट्रेजर जो कि उसके सर में था वो उससे कहता है मुझे ये चाहिए। तो एलेक्स कहता है कि तुम इसे क्यों लेना चाहते हो, ये तो इतना काम का नहीं है। तो उसका ट्रेजर उससे कहता है कि जरूरी नहीं कि जो चीज तुम्हें काम की ना लगे वो मेरे काम की भी ना हो। एलेक्स ट्रेजर से कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा महंगा है तो मैं इसे खरीद नहीं सकता। उसी तरफ वो लड़की भी, क्योंकि सब लोगों ने बोली लगाई थी, तो उसी ट्रायर की 50,000 रुपए कीमत लॉक कर रही थी। इसके बाद एलेक्स जल्दी से अपना ब्लू ट्रायर उसे दिखाता है जो कि एलेक्स को जल परी ने दिया था और सब लोगों को दिखाता है तो सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत महंगा था और इसे खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं थी। दूसरी तरफ हमें एक और आदमी भी दिखाया जाता है जो कि एलेक्स को देखकर गुस्सा हो रहा था। दूसरी तरफ वो ऑक्शन गर्ल एलेक्स से कहती है कि आपका ये ट्रेजर बहुत ज्यादा कीमती है। यहाँ एलेक्स सोचता है कि अगर ये इतना ही कीमती था तो मुझे उस लड़की ने क्यों दिया था, यानी कि जल परी ने। अब एलेक्स उसका एक टुकड़ा तोड़ता है और ऑक्शन गर्ल से कहता है कि ये तुम ले लो और मुझे ये ट्रायर दे दो। पर कोई और इसकी बोली लगा देता है तो तब एलेक्स उसका दूसरा टुकड़ा निकालता है और उससे कहता है कि अब मुझे ये ट्रायर दे दो। वो लड़की खामोश हो जाती है। अब जब वो तीसरा टुकड़ा तोड़ ही रहा होता है तो वो लड़की उसको रोकती है कि प्लीज आप इसके टुकड़े मत करो। तो एलेक्स कहता है कि क्यों, पर मुझे ये ट्रायर चाहिए। लड़की कहती है कि आप हमें बता दें आपको कौन कौन सा ट्रायर चाहिए, हम आपको वो सब ट्रायर दे देंगे और उसके बाद आप हमें यही ट्रायर बिना तोड़े ऐसे ही अच्छी हालत में दे दें। मगर एलेक्स कहता है कि मुझे तो ये मड ट्रायर ही चाहिए। तो फिर वो लड़की उसकी बोली लॉक कर देती क्योंकि कोई भी उसके जैसा अनमोल ट्रायर नहीं दे रहा था। इसके बाद एलिस को वो मड ट्रायर मिल जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एक और लड़की इसे देख रही थी और सोच रही थी कि मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ सिर्फ ट्रायर लेने के लिए आया है। अब ये ट्रायर एलिस को देने के बाद ये लड़की एक खास किस्म का सूट दिखाती है जिसे देखकर सब लोग कहते हैं कि ये तो इतना काम का नहीं है, कोई भी उसे लेना नहीं चाहता था। मगर तभी एलिस का ट्रायर उसे बताता है कि भले ही इसे लेने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मगर अगर तुम ये ले लो तो तुम्हारे लिए ये बहुत काम का होगा। तो एलेक्स उसकी बोली लगाता है और उसे वो ले लेता है। इसके बाद वो लड़की और भी बहुत से ट्रायर्स दिखाती है और एलेक्स वो सब लेता जाता है। वो 5 से 6 ट्रायर्स दे लेता है जिसके बाद वो उस पार्टी का गेस्ट ऑफ ऑनर बन जाता है। अब वो एलेक्स को ऊपर वाली पोजीशन दे देती है और इसके बाद
बाद एक तलवार दिखाती है। अब एलिक्स का ट्रेगर उससे कहता है कि तुम ये ले लो, मगर वो कहता है कि मेरे पास अब इतने पैसे नहीं है, मैं इस पर जाया नहीं करना चाहता, मेरे पास पहले एक बहुत अच्छी तलवार है। इसके बाद वो लड़की एक डिवाइन बॉल की बोली लगाती है और तभी वहाँ पर एक और लड़की एक मैजिकल वे में एंट्री लेती है। इस लड़की का नाम जेसिका है और वो इस डिवाइन बॉल की बोली लगाती है। और इसके बाद वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जो कि फॉक्स गर्ल थी और वो इससे भी ऊंची बोली लगाकर जेसिका से कहती है कि पहचाना मुझे, जिस पर जेसिका उस पर अटैक कर देती है। अब ये दोनों लड़कियां एक दूसरे से लड़ने लगती हैं और वहाँ एलिक्स का ट्रेगर उसे बताता है कि ये दोनों शाही फैमिली से बिलोंग करती हैं। ऑक्शन गर्ल उनसे कहती है कि आप दोनों इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो आप लोग प्लीज यहाँ पर ऐसा ना करें, अपना इमेज खराब मत करें। दूसरी तरफ जेसिका की असिस्टेंट उससे कहती है कि अगर आप चाहती हैं तो हम इनसे ये ट्रेगर बहुत ही आसानी से ले सकते हैं, मगर जेसिका उससे कहती है कि नहीं, ये ट्रेगर इतना भी खास नहीं है, मैं अब इसे लेना नहीं चाहती। दूसरी तरफ वो फॉक्स गर्ल भी कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए। तभी एलिक्स का ट्रेगर उसे कहता है कि तुम ये ले लो, तुम बोली लगा दो। तो एलिक्स बोली लगाता है और उसे ये मिल जाता है। इसके बाद ऑक्शन गर्ल उसे एक अलग जगह पे लेके जाती है क्योंकि वो गेस्ट ऑफ ऑनर था। यहाँ एलिक्स उसे पूछता है कि क्या अब मैं आपसे जो इन्फो लेना चाहता हूँ आप मुझे वो देंगी। इसके बाद ये लड़की उसे एक गोल्डन पेपर बर्ड देती है और उसे कहती है कि आप इस बर्ड से जो भी पूछेंगे ये आपको बताएगा, और फिर वहाँ से चली जाती है। अब एलिक्स उस गोल्डन पेपर बर्ड से पूछता है कि मेरी दादाजी कहाँ है। अब वो गोल्डन पेपर बर्ड उसे बताता है कि आखिरी दफा तुम्हारे दादाजी को कैपिटल के बैटलफील्ड में देखा गया था और उसके बाद हम तुम्हें नहीं बता सकते कि वो कहाँ गए। अब एलिक्स वहाँ से बाहर आ जाता है तो वही मैस्क मैन उस पर फिर से अटैक कर देता है और उसके इर्द गिर्द शील्ड बना देता है। उसके बहुत से सोल्जर्स भी वहाँ एलिक्स से लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। अब एलिक्स उन सबसे पूछता है कि तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो और तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो। वो उस पर हर तरफ से स्वॉर्ड अटैक कर देते हैं और एक स्वॉर्ड तो एलिक्स को जख्मी भी कर देती है। इस पर एलिक्स कहता है कि इस तरह की छोटी मोटी स्वॉर्ड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये लोग फिर से एलिक्स पर स्वॉर्ड से अटैक करते हैं, मगर इस दफा एलिक्स अपनी गोल्डन विंग की टेक्निक से बहुत ही आसानी से इन स्वॉर्ड से बच जाता है। इसके बाद ये लोग अपनी 8 स्वॉर्ड्स को मिलाकर एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड मिलाकर एलिक्स पर अटैक करते हैं, मगर एलिक्स इससे भी बच जाता है। मगर क्योंकि हर तरफ धुआं ही धुआं होता है इसलिए इसे लगता है कि एलिक्स मर गया, मगर एलिक्स मरा नहीं था और वो फिर से आकर इस पर अटैक कर देता है और उसका मास्क उतार देता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि ये वही है जिसने लियाम पर अटैक किया था और उसे मारा था। अब जब उसकी सच्चाई पता चल जाती है तो वो वहाँ से भागने लगता है, मगर एलिक्स अपनी चेन से उसे बांधकर वापस लेके आ जाता है और उसे पूछता है कि मुझे आराम से बता दो कि तुम्हें किसने भेजा है, तो मैं तुम्हें बहुत ही आराम से मारूंगा। अब ये लड़का उसे उसका नाम बता देता है जिसने उसे यहाँ भेजा था। उसके बाद एलिक्स उसे आसमान में फेंक कर उसे अलग अलग डायरेक्शन से मारता है और आखिरकार नीडल से उसकी जान ले लेता है और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाती है।